जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है नेवी डबल एसएसआर के अगस्त 2022 बैच के लिए। और थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे 3 महीने की बेसिक स्ट्रेटजी की कि हम कैसे 3 महीने में नेवी की बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं और हम कैसे पहली बार में नेवी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। देखो यार, होता क्या है कि जब हम पहली बार किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हैं तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, हमें एक सही गाइडेंस चाहिए होता है, जो कि मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक मिल सकता है। तो आप इसे कंप्लीट वॉच करना। आपके यहाँ पर हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे डाउट जो अभी तक आपको शायद क्लियर ना हो रहे हों, वो यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं और भी काफ़ी कुछ आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, एनडीए का फॉर्म फिल हो चुका है, डेट निकल चुकी है, तो अगर आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से। तो आप इसमें ये 19 डेज़ का कंप्लीट बैच है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा इस वक्त ऑफर भी चल रहा है 11 से 13 के बीच कि अगर आप अभी 12 मंथ का एनडीए प्लस लेते हो तो आपको 12 मंथ का एसएसबी का प्लस फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का लेते हो तो आपको 4 मंथ का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है इसके साथ में। और पराक्रमम, तो इसमें आपको अगर एनरोल करना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो आप जाकर इसमें गूगल फॉर्म आप फिल कर दीजिए, तो आपको यहाँ से एक तरीके से इन्विटेशन आ जाएगा। और अगर बात करें नेवी की वॉरशिप बैच की, तो अगर आपको नेवी के लिए रिवीजन करना है, नेवी का देखो बैच ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अगर अभी आपको रिवीजन करना है, 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा बैच और ये चलेगा 12 फेब तक, यानी कि 1 महीने का बैच है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आपके टीचर्स रहने वाले हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पता है कि आइकॉनिक क्या होता है। आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एडिशनल फीचर्स लाइक रेज अ हैंड और आस्क डाउट आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। तो ये आपका डिफरेंस है आइकॉनिक में और प्लस में। ये आपका आइकॉनिक, ये आपका प्लस है। तो ये एनडीए का प्लस प्राइस है। आप यहाँ पर हमारा कोड ARYAN75 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। और ये आपका एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का प्राइस है। आप यहाँ पर हमारा कोड ARYAN75 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो लौटते हैं अपने टॉपिक पर और हम बात करते हैं 3 महीने की बेसिक स्ट्रेटजी पर कि आप कैसे 3 महीने में एक बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि नेवी में आपके पूरे 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 4 में आप क्या होता है, आपका इंग्लिश होता है, साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है और जीके होता है। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसमें फिजिक्स नहीं आता है, इसमें साइंस आता है। साइंस का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका फिजिक्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। और जो आपकी फिजिक्स आती है वो प्योर एयरफोर्स टाइप की नहीं होती है। फिजिक्स यहाँ पर थोड़ी सी हल्की फुल्की डिफरेंट होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों फिजिक्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर साइंस पूछता है और एयरफोर्स में फिजिक्स पूछता है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हाँ आपके बेसिक क्लियर हैं, आपने अच्छे से पढ़ रखा है सब कुछ, तो आपको कोई इशू नहीं है। चाहे साइंस चाहे फिजिक्स हो, आप दोनों को बहुत ईजिली फोड़ सकते हो, आप दोनों को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो सबसे पहली बात तो आपके मन में आपके अंदर आपके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि मेरी तैयारी कब तक खत्म हो जाएगी। देखो, तैयारी करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है अपना कोर्स ख़त्म करना, दूसरा होता है उसे रिवीजन करना और तीसरा होता है मॉक टेस्ट लगाना और प्रैक्टिस करना। तो आई थिंक अभी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, या बहुत से लोग का रिवीजन यानी कि कोर्स खत्म हो चुका होगा, बहुत से लोग रिवीजन कर रहे होंगे और बहुत से लोग अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अभी आप कर नहीं सकते हो। देखो यार, आपको फर्स्ट लर्नर नहीं बनना है, ठीक है, आपको बनना है फास्ट लर्नर। ठीक है, देखो जो फर्स्ट लर्नर है वही ज़रूरी नहीं कि यार वही बाजी मारे, जो फास्ट लर्नर है बाजी वो भी मार सकता है। तो अगर आप एक फास्ट लर्नर हो, अगर आप चीज़ों को थोड़ा स्पीड सीखते हो, तो आप बाजी बहुत इजीली मार सकते हो। ठीक है यार, तो पहली बात ये कि आपके मन में एक प्लान होना चाहिए और ये प्लान आपको खुद से बनाना है कि आप कितने दिन में अपना कोर्स खत्म करोगे, कितने दिन में आप रिवीजन करोगे और आप प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करोगे, आप मॉक टेस्ट कब से लगाओगे। ठीक है यार, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, बिना कोर्स खत्म किए, बिना रिवीजन किए आप मॉक टेस्ट पे मत जाना, वरना आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। तो अगर हम बात करें मोटी मोटी बात जो आपकी काम की बातें हैं, तो यहाँ पर आपका जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग, वो आपका होता है इंग्लिश वाला सेक्शन। ठीक है, सबसे इजी आपका होता है इंग्लिश वाला सेक्शन। यहाँ पे आप 25 में से कम 20 नंबर ला सकते हो। ठीक है, 20 नंबर तक आप बहुत ईजिली ला सकते हो। अगर आपकी क्या बोलते हैं, अगर आपकी इंग्लिश में काफ़ी वीक है, तब भी आप अगर 3 महीने लगातार पढ़ लेते हो तो आप बहुत ईजिली इंग्लिश में 20 नंबर ला सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर ग्रामर का अच्छा खासा
रोल होता है। कम से कम यहाँ पर आपके 8 से 9 फिलर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें पुराने पैटर्न की, तो कम से कम आपके 8 से 9 आपके फिल इन द ब्लैंक्स ही होते हैं। बाकी इंग्लिश के मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इंग्लिश में क्या आता है, कहाँ से आता है, कितना आता है, तो आप उसको देख लेना, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो पहला आपको यहाँ पर देखो ध्यान देना कि आपको इंग्लिश में एटलीस्ट 20 मार्क्स करने हैं, ठीक है, ताकि आपका मैथ और फिजिक्स का जो नंबर कम है आप यहाँ से उसे कवर कर लो। और उसके बाद आपका ईजी पोर्शन आता है जीके वाला। जीके में भी आप कम से कम 15 नंबर बहुत ही ईजिली, 15 से अधिक बोलूँगा मैं, यानी कि 15 प्लस बहुत ही ईजिली आप गेन कर सकते हो। तो कितना हो गया, 20 10 30 यानी 35 नंबर आपके लिखोगे जीके और इंग्लिश के, ठीक है यार। अब देखो आपका आता है साइंस और मैथ्स। अगर आपकी दोनों बहुत ही वीक है तब भी आप इनमें से कम 8 नंबर तो ला ही सकते हो यार, ठीक है। 8 नंबर यानी कि 16 नंबर। 16 कितना हो गया, 6 5 11 हो गया और 3 2 5 हो गया, यानी कि 51 नंबर आपके देखो बन जाएंगे इतनी ईजिली। अगर आप साइंस और मैथ्स में इतना कम नंबर लाते हो, यानी कि सिर्फ 8 नंबर लाते हो, तब भी आपका 51 मार्क्स बन जाएगा। और अगर आपके 51 मार्क्स बनते हैं और आप इधर के जो हमारे तरफ की स्टेट लाइक यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, अगर आप इन स्टेट से हो और आप इन स्टेट से अगर 51 मार्क्स लाते हो तो आप यहाँ पर डबल ए के दावेदार बन जाओगे। एसएसआर नहीं, ये तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, एसएसआर आप डबल ए के दावेदार बन जाओगे, ठीक है यार। अगर एग्जाम ऑनलाइन होगा तो सिंपल सी बात, अब तो यार काफ़ी सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अगर एग्जाम ऑफलाइन भी होगा तब भी आप इतने में डबल ए के दावेदार बन सकते हो। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा तो इतने में स्कोर करना बहुत ईजी, लेकिन हम मान चलते हैं कि इस बार एग्जाम ऑनलाइन होगा, पूरे चांसेस एग्जाम ऑनलाइन होने के। तो अगर आपको प्रिपरेशन करने तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आप अभी आपकी ओवर एज, मतलब अभी अगर आप ओवर एज नहीं हुए तो ये तो रहा एक तरीके से स्कोरिंग स्कीम कि आपको कहाँ से कितना स्कोर करना है, कहाँ से आपको कितना आपको टारगेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 नंबर करो इसमें टारगेट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी साइंस और मैथ्स बहुत वीक है, अगर रेडी नहीं हो पाए तब आप इसमें 8 नंबर टारगेट करो। लेकिन अगर आपकी 2 में से एक भी ठीक ठाक है तो आप इसमें इससे अधिक टारगेट करना, कम से कम एक में 10 प्लस हो जाए स्कोर, ठीक है यार। देखो मुझे पता है कि जो मतलब अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है सबको वो होती है साइंस में और मैथ्स में। बाकी जीके आप मुझ पर विश्वास रखो, जीके में आपका बहुत ईजिली रेडी करवा दूंगा, तो जीके में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे अनुसार क्या है कि अभी आपको कम से कम अपना एक टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए, ठीक है, कि मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, 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 ठीक है यार। उसके बाद फिर जो उस टाइप की क्वेश्चंस हैं, लाइक मान लो अभी आपने पढ़ लिया सबके कंसेप्ट, उसके बाद जो उनके क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करना कि मुझे इस टाइम से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस टाइम मुझे इसकी प्रैक्टिस करना है, इस टाइम इसकी, इस टाइप इसकी, ठीक है यार। ये तो रही सिलेबस। इसके अलावा आप 1 घंटा टाइम अलग से निकालो, उसमें आप क्या करो कि जो भी आपके डाउट होते हैं, लाइक जीके में आपने कुछ बढ़िया चीज़ देख लिया उसको नोट कर लो, मैथ्स में कोई अच्छा कंसेप्ट, कोई अच्छा फार्मूला, कोई अच्छा रूल देख लिया उसको नोट कर लो, ठीक है। साइंस में कुछ अच्छा दिख गया आपको उसको नोट कर लो। यानी कि जो आपको डाउट होते हैं, जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, सॉरी मैं अच्छा बोल रहा हूँ, यानी कि जो आपको डाउट होते हैं, जो आपको क्लियर नहीं हो चीज़ें, आप उसको अलग से एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप अलग से सारी चीज़ें लिखते चलो और आपको उसको डेली कम से कम एक बार देखते रहना है। तो क्या होगा, धीरे धीरे एग्जाम तक में जो आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था वो एक तरीके से आपके ज़बान पर होगा, वो आपको सबसे ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है। चाहे इंग्लिश, चाहे साइंस, चाहे मैथ्स, चाहे जीके, जो भी आपको कुछ नया दिखे, यानी कि जो आपको नहीं आता है, आप उसको एक अलग नोटबुक में लिखना, विश्वास रखिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसको मैंने खुद भी फॉलो किया था और मुझे यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिला भी था, ठीक है। आप कहीं क्वेश्चन लगा रहे हो, आप कोई बुक है, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, कहीं से आप लगा रहे हो, कुछ आपको नया दिख गया जो आपको नहीं आता है, तो आप उसको अलग से नोट करो और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है यार। और आई थिंक अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपका अब थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा और इस वीडियो में इतना ही यार। बाकी जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इंग्लिश की एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा कि इंग्लिश में कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है और उस वीडियो के थ्रू आप बहुत ईजिली अपने स्कोर 20 तक ले जा सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।